फाउंडिंग फादर थे। उनका मानना था कि यूरोप में उस सदी में इस सोसाइटी की शुरुआत चर्च के इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर मेजर की तरह की गई थी। चर्च ने धर्म के अनुसार ऐसे कई संस्कार, रूल्स और रेगुलेशंस लोगों पर लागू किए थे जो आम जनता के साइंटिफिक थॉट, उनके उद्धार और खुशहाली के लिए एक अड़चन बन गए थे। इसीलिए एडम ने यूरोप के और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इस सोसाइटी को शुरू किया था, जो लोगों की सोच और विचारों, पुराने ख्यालातों और संस्कारों को भुलाकर तरक्की की एक नई राह कायम कर सके। एडम ईसाई धर्म की जगह एक ऐसी नई सोच की शुरुआत करना चाहते थे जो लोगों के हित की बात करे। इल्यूमिनाटी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स बवेरिया राज्य के लगभग सभी शहरों में फैले हुए थे। इस मुहिम ने वक्त के चलते तेजी पकड़ी और एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर के तहत इसमें लोग एक दूसरे से सीक्रेट कोड्स के जरिए बातचीत करने लगे। अपने पीक पर यह सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के एक बहुत बड़े इलाके में ऑपरेट करने लगी, जो कि यूरोप के वेस्ट में इटली से डेनमार्क और ईस्ट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक फैली हुई थी। उस जमाने में इल्यूमिनाटी के कुछ नामी मेंबर्स में लिटरेचर के दिग्गज योहान गॉटफ्राइड वॉन हर्डर भी शामिल हैं। हालांकि किस हद तक वो इस सोसाइटी से जुड़े थे ये कहना मुश्किल है। इनके साथ ही एस्ट्रोनॉमर योहान बोड, राइटर फ्रीडरिख निकोलाई, फिलोसोफर फ्रीडरिख जैकबी और मशहूर कवि फ्रीडरिख लियोपोल्ड और ग्राफ जू स्टॉलबर्ग भी इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के नामी फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक भी इस सोसाइटी के साथ रहा। अगर ग्रुप के साइज की बात की जाए तो साल 1782 के आते आते इसमें कुछ 600 मेंबर्स जुड़ चुके थे, जिनमें जर्मनी के कई मशहूर और रईस लोग मौजूद थे, जैसे बैरन एडोल्फ वॉन नीश, जो पहले फ्री मेसन्स के मेंबर भी थे और उन्होंने इल्यूमिनाटी की आइडेंटिटी, मंसूबों और तौर तरीकों को डेवलप करने में काफी मदद की। अगले 2 साल यानी 1784 तक इस गुट की मेंबरशिप 600 से बढ़कर 3000 हो गई। इसके अलावा यहां तक कहा जाता है कि महान जर्मन लेखक योहान वुल्फगैंग वॉन गॉथा ने भी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बात से हैरानी होती है कि इस खुफिया गुट के टूट जाने की खबर के साथ ही इसके पर्दे के पीछे चलते रहने की खबरें चलने लगी। लोग इस बात को आज भी मानते हैं कि इस दुनिया के कई देशों को चलाने वाला ग्रुप और लोगों की सोच को बदलने वाला ग्रुप और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ही है। 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया नाम का एक आर्टिकल छपा, जिसने एक ऑल्टरनेट बिलीफ सिस्टम का प्रचार किया, जिसका नाम था डिस्कॉर्डियनिज्म। इस आर्टिकल में अफवाहों के जरिए क्रांति लाने और सिविल डिसओबीडियंस की मांगे की गईं। ऐसी सोच रखने वाले कुछ लोगों ने तो बाद में इल्यूमिनाटी को कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जिसमें तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या का भी आरोप था। वक्त के चलते इल्यूमिनाटी कई अफवाहों से जोड़ा जाने लगा, जिसमें सेटनिज्म, विचक्राफ्ट और साइंस के द्वारा मैजिक का इस्तेमाल और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिशें शामिल हैं। सोचने वाली बात है कि यह सब साल 1776 के पहले इल्यूमिनाटी के कायदों से कतई मेल नहीं खाती थीं। 18वीं सदी में इल्यूमिनाटी के टूट जाने की खबरें जैसे ही फैलना शुरू हुईं, साल 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबी ऑगस्टीन बोरेल ने यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि इल्यूमिनाटी और उस जैसी और सोसाइटीज ही फ्रांस में क्रांति लाने
और तख्ता पलटने के लिए जिम्मेदार थीं। यही नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने एक लेटर में भी इल्यूमिनाटी के खतरे के बारे में लिखा, जिसने इस सीक्रेट सोसाइटी के वजूद को तूल दिया। साल दर साल किताबों और अखबारों में इस गुट की निंदा की गई और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के इल्यूमिनाटी के मेंबर होने की भी अफवाहें फैलने लगी। हाल ही के दौर में इल्यूमिनाटी को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जमाने की कोशिशों के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसमें दुनिया के कई मशहूर और रईस सेलिब्रिटीज जैसे कि म्यूजिक सुपरस्टार कपल बियोंसे और उनके पति जे-ज़ी, जिन्हें इस खुफिया ग्रुप का मेंबर माना जाता है। लेकिन इस पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के तौर तरीके, खासकर इसकी खुफिया आइडेंटिटी को लेकर कई बातें भी की गई हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि 1785 के बाद हमें बवेरियन इल्यूमिनाटी के निशान कम ही मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद ये सीक्रेट सोसाइटी पर्दे के पीछे से मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करती रही है। माना जाता है कि प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थीं। हालांकि ये सोसाइटी बनी तो थी खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। एडम का यह सपना ज्यादा दिन तक साकार नहीं रह पाया, क्योंकि सन 1798 में कार्ल थियोडोर, जो कि बवेरिया राज्य के ड्यूक थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें चलाने और उनके मेंबर्स बनने पर मौत की सजा का कानून तक लागू कर दिया। साथ ही प्रोफेसर को दूसरे शहर भी भेज दिया गया था ताकि वो फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद ये सोसाइटी कभी बंद नहीं हुई और आज भी चल रही है। प्रोफेसर वाइशॉप्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोलस्टाड शहर के म्यूजियम में रखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। अब सवाल ये उठता है कि आग के बिना धुआं कैसे? मतलब इतने 100 सालों के बाद भी इल्यूमिनाटी का वजूद बरकरार कैसे है? क्या ये वाकई है या सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है? इल्यूमिनाटी को महज अफवाह करार देना, नकार देना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को अगर हम खोलकर देखें तो 12वीं और 13वीं शताब्दियों में नाइट्स टेम्पलर जैसे सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप द्वारा वेटिकन चर्च के खिलाफ की जाने वाली मुहिम के सबूत हमें आज परखने के लिए आम मिल जाते हैं। खास करके यूरोप में कई हजार साल से चर्च और साइंस के बीच चल रही जद्दोजहद ने ऐसे कई खुफिया गुटों को जन्म दिया, पर वो सब आए और चले गए। तो क्या इल्यूमिनाटी को कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े किए गए एक क्रांतिकारी गुट की तरह समझा जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे, कनेक्शंस और असले की कमी नहीं? आज इंटरनेट के आ जाने के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो इल्यूमिनाटी को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे क्या यह सोसाइटी वाकई लोगों यानी कि आम जनता की भलाई, एक फ्रेश और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस लाने की ओर काम कर रही है, या जिस तरह जनता को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है उसी तरह का मैनिपुलेशन इल्यूमिनाटी भी कर रही है? अगर यह सोसाइटी लोगों की भलाई के लिए खुफिया तौर पर काम कर रही है तो इसके हाथ खून से क्यों रंगे हुए हैं? क्यों इस पर हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और व्हाइट कॉलर क्राइम के इल्जाम लगते आए हैं? लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा सवाल है कि साल 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। यह वही साल है जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। तो क्या इल्यूमिनाटी के पैर हमेशा से पॉलिटिक्स में धंसे हुए थे,
ये सवाल पॉलिटिक्स और इल्यूमिनाटी के रिश्ते का प्रचार बखूबी ढंग से करते हैं। तो कैसे इन्फ्लुएंस करती है इल्यूमिनाटी दुनिया के पॉलिटिकल बैलेंस को? ऐसे कौन से सबूत हैं जो इस खुफिया गुट को एक्सपोज करते हैं? दुनिया के पॉलिटिक्स में इल्यूमिनाटी किस तरह इन्वॉल्व्ड है? क्या पॉलिटिक्स पूरी इल्यूमिनाटी पर डिपेंडेंट है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इल्यूमिनाटी और पॉलिटिकल स्कैंडल्स का जैसे चोली दामन का साथ रहा है। 200 साल पहले 1798 में इल्यूमिनाटी के अमेरिका में अपना जाल फैलाने की खबरें प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन तक पहुंची, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि अमेरिका इस सीक्रेट सोसाइटी के खतरे से बाहर है। तभी से खुफिया गठबंधनों, पार्टनरशिप्स और इलेक्शंस के रिजल्ट्स तय करने में इल्यूमिनाटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा जाने लगा। इंटरनेट के जमाने के साथ इल्यूमिनाटी को लेकर खुलेआम फोरम्स पर डिस्कशंस होने लगी, जहां उनका कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसीजंस, यहां तक कि पॉलिटिकल मर्डर्स में भी हाथ होने के खुलासे होने लगे। इनमें यहां तक कहा गया कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी यही शातिर और खुफिया सीक्रेट सोसाइटी थी। वेस्ट में जिस तरह इल्यूमिनाटी ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, आज तक उसकी तुलना कोई नहीं कर पाया। इल्यूमिनाटी की सच्चाई सिर्फ एक अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में हुए कई पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस में इस सीक्रेट सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के करेंसी नोट पर भी इस सीक्रेट ग्रुप के लोगों का होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। द इल्यूमिनाटी अपने आप में एक स्कैंडलस मिस्ट्री है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई तो है जो कि ताकतवर है और पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है, और उसके किए हुए फैसले आए दिन दुनिया की तकदीर बदलते रहते हैं, फिर चाहे वो जंग की सूरत में हो या इकोनॉमी या फिर डिप्लोमेसी के तौर पर। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक तमाम लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाने पर आमादा कर दिया। ऐसा मानना है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज के ताकतवर मेंबर्स की ही चाल थी, जिससे नाज़ी जर्मनी पूरी दुनिया पर राज कर सके। गौर करने की बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भुखमरी की कगार पर आ गया था, क्योंकि उस पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इसके कुछ चंद सालों में ही जर्मनी का अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रशिया तक को चैलेंज करना इस बात का सबूत है कि हिटलर अपने खूनी मंसूबों में अकेला नहीं था। ताकत के नशे में चूर वो एक ऐसा लीडर था जिसके सिर पर उसके असली आकाओं का हाथ था। क्या ये आका कोई सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है? क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था? अगर इतिहास में जाकर देखें तो बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के ही बवेरिया राज्य में बसे इंगोलस्टाड शहर में हुई थी। 18वीं सदी के आते आते कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स जैसे कि स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट जॉन रॉबिसन और फ्रांस के पादरी ऑगस्टीन बेरुएल ने इल्यूमिनाटी पर शक का इजहार करते हुए ये कहा कि यही सीक्रेट सोसाइटी फ्रांस में हुए तख्ता पलट और उसके बाद हुए खून खराबे और दंगों के पीछे थी। इल्यूमिनाटी और उसके मेंबर्स पर टेररिस्ट्स होने तक का इल्जाम लगाया गया, जो कि लोगों में उग्रवादी सोच फैला रहे हैं ताकि एक अधर्मी समाज कायम हो सके। 19th सेंचुरी में इल्यूमिनाटी द्वारा की जाने वाली कॉन्स्पिरेसीज के डर ने
यूरोप के अमीर तबकों के लोगों के बीच काफी बेचैनी पैदा कर दी थी और उन्हीं ताकतवर और नामी लोगों के रिएक्शंस ने ही 1848 में क्रांति को अंजाम दिया। 20वीं सदी में फासिस्ट प्रोपेगेंडा के चलते एक बार फिर इल्यूमिनाटी के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आने लगीं। ब्रिटेन के हिस्टोरियन नेस्टा हेलेन वेबस्टर और अमेरिकन सोशलाइट एडिथ स्टार मिलर ने इल्यूमिनाटी के कारनामों के बारे में न ही अफवाहें फैलाईं, बल्कि उन्होंने दावा भी किया कि ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो कि यूरोप के ज्यूज का सपोर्ट करती है, वही ज्यूज जो कि दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ सोवियत रशिया को भी चलाते थे ताकि वो दुनिया को 2 गुटों में बांटकर राज कर सकें। अमेरिका के ही जेरल्ड बर्टन विनरोड के साथ ही दूसरे और थियरिस्ट्स का मानना था कि 1910 के दशक के क्रिश्चियन मूवमेंट के दौरान, जिसमें राइट विंग के नुमाइंदों के साथ साथ जॉन बर्च सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, कई लोगों ने इल्यूमिनाटी पर यह इल्जाम लगाया कि हाई सोसाइटी के थिंक टैंक्स दरअसल इल्यूमिनाटी की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके, जिसका मतलब पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का राज होगा। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तार बाद में नाजी जर्मनी के हिटलर और उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबों के साथ जोड़े गए। इसके अलावा अमेरिका और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पन्नों में ऐसे और भी दिल दहला देने वाले राज हैं जिन पर से आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। नवंबर 22, 1963 की सुबह जब कैनेडी का प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय डैलस शहर पार्कलैंड हेल्थ से गुजर रहा था, तो उस वक्त एक लॉन्ग रेंज राइफल से फायर की गई गोली ने प्रेसिडेंट की जान ले ली। यह दुनिया के सबसे सनसनीखेज वाकयों में से एक था, जिसे दुनिया के हर अखबार, रेडियो स्टेशन और न्यूज स्टूडियो ने रिपोर्ट किया था। जहां एक कातिल ली हार्वी ऑसवाल्ड के पकड़े जाने का सबूत साफ सामने आया है, वहीं ऑल्टरनेट थियरिस्ट्स ये भी कहते हैं और दावा करते हैं कि उस दिन उस प्लान में एक नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। जैसा कि कई फोटोज और वीडियोस में देखी गई एक मिस्टीरियस औरत, जिसे द बबूश्का लेडी के नाम से आज जाना जाता है, उस दिन उस वक्त प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय के इतने नजदीक ये औरत हाथ में कैमरा लिए हुए गुजरते हुए प्रेसिडेंट की फोटो लेते देखी जा सकती है। वहीं सड़क की दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे एक और इंसान छिपकर खड़ा देखा जा सकता है। तब से लेकर आज तक इन दोनों पर शक किया जाता है कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। मजेदार बात यह है कि उस दिन के बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। क्या ये कोई इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और अमीर लोग थे जिन्हें प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के इतना नजदीक खड़ा होने की इजाजत दे दी गई? अगर हां, तो इजाजत किसने दी और क्यों दी? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की ट्रेजरी पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल था और कैनेडी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के कारण इल्यूमिनाटी की ताकत कमजोर पड़ रही थी और इसीलिए उनकी हत्या करवा दी गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत रशिया के साथ उनका तनाव और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चलते एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए उनका पॉलिटिकल मर्डर करवाया गया। इसके अलावा अगर हम एडोल्फ हिटलर के बारे में ही और डिटेल्स हासिल करें तो ज्यादातर लोग हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों के कत्ल का जिम्मेदार मानते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिटलर की भी कामयाबी के पीछे यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज का हाथ था। इस बात में कोई शक नहीं कि जातिवाद हिटलर के लिए एक अहम मुद्दा था, जिसे इस्तेमाल करके उसने जर्मनी के लोगों को मैनिपुलेट किया। क्या यह मैनिपुलेशन किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही किया था? यह एक जायज सवाल है, क्योंकि हिटलर आखिरकार एक इंसान ही तो था जो बिना किसी सपोर्ट, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस के ये सब अचीव नहीं कर सकता था।
एक तरफ से देखा जाए तो नाज़ी पार्टी की विचारधारा के पीछे तख्ता पलट ही था, जो उसके तौर तरीकों में एक ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप की तरफ इशारा करता है। हमारे भारत में ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी और कई ऐसे खुफिया गुटों के होने की सच्चाई है, जिन्होंने लोगों की पुरानी सोच को बदलने और तख्ता पलट करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की हैं, मगर यह कभी सीक्रेट नहीं बना रहा। इल्यूमिनाटी का वर्चस्व सिर्फ पहले के वक्त में ही बना हुआ नहीं था, बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके हाथों का सिग्नेचर मूवमेंट थियरिस्ट्स के लिए उन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर घोषित करने के लिए काफी था। कुछ का तो यह भी मानना है कि अमेरिका का हर एक प्रेसिडेंट अपना पद संभालने पर इल्यूमिनाटी का मेंबर बन जाता है। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल माइंड कंट्रोलर हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हों या सच्चाई, इस बात में कोई शक नहीं कि इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों से बनी है, जिनमें चेंज मेकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनैलिटीज के शामिल होने का दावा लोग करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्यूमिनाटी ने सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही अपना कंट्रोल नहीं बनाए रखा, बल्कि मीडिया वर्ल्ड भी उसके इस कंट्रोल से अछूता नहीं रहा। तो क्या इल्यूमिनाटी अमीरों का एक एलीट सीक्रेट क्लब है? क्यों जाता है शक दुनिया के नामी सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होने पर? क्या इल्यूमिनाटी सच में सोल के बदले शोहरत देती है? क्या बेयोंसे, मैडोना, किम कार्दाशियन जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के फेमस होने में इल्यूमिनाटी का ही हाथ है? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।